स्टूडेंट्स क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। टॉपिक है हमारा सेकंड, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं एंड प्रेडिकेट किसे कहते हैं? व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ अ प्रेडिकेट? एवरी सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एवरी सेंटेंस में, प्रत्येक सेंटेंस में टू पार्ट कंसिस्ट होते हैं, टू पार्ट्स शामिल होते हैं। द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट, व्यक्ति या फिर कोई थिंग, कोई वस्तु, वी स्पीक अबाउट, जिसके बारे में हम बोलते हैं। सेकेंड है व्हाट वी स्पीक अबाउट दैट पर्सन और थिंग। दूसरी चीज़ है कि हम जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं या उस थिंग्स के बारे में क्या बोल रहे हैं। हम किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में हो गया, एक तो वो पार्ट हो गया। किसी पर्सन के बारे में बोलना या किसी थिंग के बारे में बोलना, एक वो पार्ट हो गया। और उसके बारे में हम क्या बोल रहे हैं, एक वो पार्ट हो गया। तो दो पार्ट जो हैं वो कंसिस्ट होते हैं, शामिल होते हैं एक सेंटेंस में। कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस। एक सेंटेंस समझाया गया, फॉर एग्जाम्पल द पुअर लिटिल गर्ल सैट इन अ कॉर्नर। एक पुअर लिटिल गर्ल जो है वो एक कोने में बैठी हुई है। तो ये गर्ल जो बैठी हुई है, तो इस किसके बारे में बताया गया है सेंटेंस में? बैठने का काम किसने किया है? द पुअर लिटिल गर्ल ने। तो ये बैठने का काम किसने किया है? द पुअर लिटिल गर्ल ने। तो एक तो ये पार्ट हो गया। और इसके बारे में क्या बताया गया है कि गर्ल जो है वो सैट इन अ कॉर्नर, एक कोने में बैठी हुई है। तो यहाँ दो पार्ट हो गए कि द पुअर लिटिल गर्ल, सैट माने बैठी थी एक कोने में, एक गरीब छोटी सी लड़की एक कोने में बैठी थी। तो यहाँ दो पार्ट हो गए, एक हो गया द पुअर लिटिल गर्ल सैट इन अ कॉर्नर, सेकेंड पार्ट हो गया कि वो एक कोने में बैठी थी। इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में वी स्पीक अबाउट द पुअर लिटिल गर्ल। हमने इस सेंटेंस में द पुअर लिटिल गर्ल के बारे में पढ़ा है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड वॉट वी से अबाउट हर इज़ दैट, और उसके बारे में हम क्या कह रहे हैं कि सी सैट इन अ कॉर्नर, कि वो एक कोने में बैठी हुई है। हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? द पुअर लिटिल गर्ल के बारे में। और उसके बारे में क्या बात बोल रहे हैं कि वो सैट इन अ कॉर्नर, एक कॉर्नर में बैठी हुई है। तो एक सेंटेंस में कितने पार्ट हो गए? टू पार्ट्स हो गए, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस व्हाट और हु द सेंटेंस इज अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट जो हमें बताता है कि वो कौन है या क्या है, तो वो कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कम्स आफ्टर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट, और जो बताया गया है वो सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में जो बचा हुआ पार्ट आएगा, कंटेंस अ वर्ब, इसमें वर्ब भी शामिल होगी। एंड टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। और उस चीज़ में जो सेकंड पार्ट है उसमें सब्जेक्ट के बारे में बताया हुआ होगा, तो वो पार्ट जो है वो प्रेडिकेट होगा। नॉर्मली अपन समझेंगे जिसके बारे में बताया जाता है वो होता है सब्जेक्ट, और उस पर्सन या थिंग के बारे में क्या बताया गया है वो होता है प्रेडिकेट। समटाइम इन अ सेंटेंस एक्सप्रेसिंग ऑर्डर और रिक्वेस्ट द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। कभी कभी कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें कोई ऑर्डर या रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल गो अवे, गो अवे माने चले जाओ, तो इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, बट सब्जेक्ट के लिए ओनली किसका यूज़ किया है? ओनली प्रेडिकेट आया है इसमें। सब्जेक्ट तो नहीं है, किसको जाने के लिए बोल रहा है ये नहीं पता, बट ओनली बोल दिया गो अवे, चले जाओ। तो गो अवे का मीन्स क्या है? यू गो अवे, कि तुम चले जाओ। बट उसने यू को क्या किया है? यू को नहीं एक्सप्रेस किया है, सब्जेक्ट को एक्सप्रेस उसने नहीं किया है, उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया है गो अवे, चले जाओ। यू हाइड हो गया यहाँ पर। थैंक यू मीन, थैंक यू का मतलब क्या होता है? आई थैंक यू, कि मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। बट यहाँ पर आई जो है वो हाइड हो गया। तो कभी कभी सब्जेक्ट हाइड भी हो जाते हैं, और नॉर्मली उनके लिए कुछ प्रेडिकेट्स का यूज़ करके हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं।